और अपने आप को राहुल गांधी हिंदू कहते हैं। तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी खुद हिंसक हैं? और हिंसक हों भी क्यों ना, 1984 के दंगे किसने नहीं देखे? उस समय सरकार किसकी थी? इस हिंदूवादी इंदिरा गांधी की सरकार ही तो थी जब कत्लेआम हुआ दिल्ली के अंदर। तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी हिंदू होने के नाते कत्लेआम करता है? राहुल गांधी कितनी बार जाकर गुरुद्वारे के अंदर जब मत्था टेकते हैं, जाते हैं, कभी गुरु नानक जी के चरित्र को पढ़ा राहुल गांधी ने? आज आप सिर्फ फोटो लेके हमारे महापुरुषों की जाते हो और अभयदान की बात करते हो वहाँ पे। हमें पता है हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति सनातन है, पुरातन है, प्राचीनतम है। राहुल गांधी से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। और राहुल गांधी हमारे महापुरुषों के चित्रों पे, उनके छायाचित्रों पे, उनकी छवियों पे, उनके चरित्र पे, उनके जीवन के ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना दें। राहुल गांधी के भविष्य के जीवन के हित में यही अच्छा होगा। वरना जिस तरह से हमने कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ किया है, उसी तरह से राहुल गांधी को, इस कांग्रेस परिवार को सीधा इटली का टिकट कटवाएंगे हम। भारत में रहने का अधिकार इनसे छीन लिया जाएगा। ये जो लोकसभा में विपक्ष में नेता बन के आए हैं, ये देश के लिए काम करने के लिए नहीं आए हैं। इन्होंने पूरे 5 साल हंगामा करना और जो देश के मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत काम है, उस काम से लोगों को भटकाना और फिर चुनाव में जाना। और इनको पता है कि अब की बार जो हम जाएंगे ना, तो ये 99 के 9 ही पर सिमट जाएंगे। इसलिए ये जानबूझ करके संसद के अंदर खड़े होकर के और बेतुकी भाषण देते हैं। ये इनको देश की जनता कभी हिंदू मानता ही नहीं। जब ये हिंदू है ही नहीं तो हिंदू हित की बात करेंगे कैसे? कैसे नहीं है? नहीं, मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, राहुल गांधी हिंदू नहीं है। ऐसे जनेऊ है मुद्रा की बात करते हैं तो राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। इनको कैसे हिंदू माने? कैसे माने? फिरोज खान का पोता, दादी कौन है, इनको कौन जानता है? माँ कौन है? माँ ईसाई, दादा मुसलमान, कहाँ से ये हिंदू हुए? ये कतई हिंदू नहीं है। और रही बात इन्होंने जो बात कहे हैं, तो सबसे पहले मैं देश के उन लोगों को कहना चाहता हूँ, अब क्या कहूँ मैं, उन हिंदुओं को, चाटुकारों को, जिन्होंने ऐसे ऐसे देश विरोधी और हिंदू विरोधी लोगों को पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। अब अयोध्या के लोग या यूपी के लोग, वो लोग सोचें जो हम कैसे लोगों को वोट दिए सिर्फ 8,500 रुपया के खटाखट के चक्कर में, जो आज खड़े होकर के अयोध्या भगवान राम भी शर्मा रहे होंगे वहां पर ये बात सुन करके। लेकिन वो कह रहे हैं हम सबको नहीं कह रहे हैं, कह रहे बीजेपी वालों को कह रहे हैं। बीजेपी वाले को कहते हैं। बीजेपी को पता है कि आज से नहीं, जब से बीजेपी की स्थापना हुई वो हिंदू के पक्ष में रही है, हिंदुओं के पक्ष में बात करती है। आज भगवान अयोध्या में भी जो मंदिर बना है वो किसके सहयोग से बना है? बीजेपी के एजेंडे के और बीजेपी के सहयोग से बना है। और वहाँ के लोगों ने किसको वोट दिए? आज सबसे ज्यादा शर्मिंदा होनी चाहिए तो अयोध्या के लोगों को, यूपी के लोगों को होना चाहिए, जो उनको अपने आप को हिंदू कहलाने पर शर्म आनी चाहिए उनको, जो हम किस लोगों को 8,500 रुपया खटाखट के चक्कर में बैठाए और आज हमें खड़े होकर के देश की सबसे बड़ी अदालत पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के हिंदू को कहता है तुम आतंकवादी हो। देखिए, जिस तरह का माहौल हमें आजकल देश की संसद में देखने को मिल रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, नेता विपक्ष बनकर बैठे हैं संसद के अंदर, विपक्ष की आवाज़ है, खास करके उस विपक्ष की आवाज़ है जिस देश की जनता ने उनको बहुमत देकर विपक्ष में बैठने का मौका दिया। अभी हमने देखा ओवैसी जी ने सीधा बोला, फिलिस्तीन के नारे लगाए वहाँ पर। तो संसद का माहौल जो सांसद खुद बिगाड़ने में लगे हुए हैं, संसद में बैठकर अमर्यादा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, देश की जनभावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और अपने आप को राहुल गांधी हिंदू कहते हैं। तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी खुद हिंसक हैं? और हिंसक हों भी क्यों ना, 1984 के दंगे किसने नहीं देखे? उस समय सरकार किसकी थी? इस हिंदूवादी इंदिरा गांधी की सरकार ही तो थी जब कत्लेआम हुआ दिल्ली के अंदर। तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी हिंदू होने के नाते कत्लेआम करता है? उनकी सरकार है, उनके कांग्रेस पार्टी का चरित्र हिंदूवादी अवधारणा धारण कर लेने से, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। और आज अगर आप सांसद चुने जाने के बाद संसद हाउस के अंदर, सदन के अंदर आप बोलते हो कि हिंदू हिंसक है, तो आप अपने आप को गालियां दे रहे हो। भारत देश का हिंदू सनातनी है
सनातन का मतलब होता है कि हम जब पैदल चलते हैं तब ये परिकल्पना करके चलते हैं कि हमारे पाँव के नीचे चींटी भी ना आ जाए। ऐसे सांसद, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि लोकसभा स्पीकर सिर्फ इस बात को बोलते हैं कि ठीक है ये रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, बीप बीप करके हम हटा देंगे। अरे उन लोगों का जो एजेंडा चल रहा है, कम से कम लोकसभा स्पीकर जी, माननीय स्पीकर जी, आप समझिए इस चीज़ को। ओवैसी साहब आपके सामने शपथ लेते हैं, उस समय पे जो प्रोटेम स्पीकर थे वो उनको शपथ दिला रहे थे। उस समय स्पीकर की जिम्मेवारी थी खड़े होकर उसका विरोध करते कि नहीं, आप नहीं बोल सकते, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते, ये भारत की संसद है, यहाँ पर आप किसी दूसरे राष्ट्र के समर्पण में अपना जो है समर्पण नहीं दिखा सकते, किसी भी राष्ट्र के समर्थन में आके, कानून भी ये कहता है। तो राहुल गांधी जैसे लोग हमारे देश के युवाओं के मानसिक खोखलापन साबित करने में लगे हुए हैं, हमारे देश को गुमराह कर रहे हैं, देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। जिसके लिए राहुल गांधी आवाज़ बनते हैं कि मैं बेरोजगारों की आवाज़ हूँ, तो क्या वो उन बेरोजगारों को हिंसक बताने में, साबित करने में लगे हुए हैं? ये तो युवाओं को सोचना है। जिस युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस नीट के पेपर लीक की लड़ाई राहुल गांधी विपक्ष में बोलते हैं कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, तो क्या वो जो हिंदू बच्चे हैं जो नीट की परीक्षा जिनका पेपर लीक हुआ, क्या उन हिंदू बच्चों का हिंसक बताने में लगे हुए हैं राहुल गांधी? पहले इस बात को क्लैरिफाई चाहिए और हम सदन में चाहते हैं राहुल गांधी इस बात को क्लियर करें। लेकिन बाद में उन्होंने कहा तो कि मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले को कह रहा हूँ, बीजेपी वाले जो हिंदू हैं वो हिंसक हैं। तो राहुल गांधी क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए जाके, वो हिंसक हैं? राहुल गांधी यही कहना चाह रहे हैं? बीजेपी का मतलब क्या है? बीजेपी के लोग भी तो जाकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए हैं। बीजेपी हिंसक हो गई और आप अहिंसक हो गए, तो सदन में नेता एक हिंसक बनकर बैठा हुआ है, एक अहिंसक बनकर बैठा हुआ है। यह देश के लोकतंत्र के ऊपर इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता। इन शब्दावली का जो प्रयोग राहुल गांधी ने किया है, इस शब्दावली को हम इसको अस्वीकार करते हैं और राहुल गांधी जैसे सांसद की सदस्यता निरस्त करने की बात लोकसभा स्पीकर जी से कहते हैं। आप किस मुंह से ऐसे बोल सकते हो? किसी के ऊपर आक्षेप लगा सकते हो बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के आप बोलते तो हिंसक है। अरे आप तो देश के 140 करोड़ 90 करोड़ सनातनी हिंदुओं को गालियां दे रहे हो। उनकी बात करते हैं, जितने आपने देखा होगा कि तमाम जैसे शंकर जी का, गुरु नानक जी का और तमाम धर्म गुरुओं के फोटो लेकर गए, उन्होंने कहा कि ये लोगों ने अभय दान किया है, लेकिन जो है अब का जो माहौल है वो गलत होता है। राहुल गांधी कितनी बार जाकर गुरुद्वारे के अंदर जब मत्था टेकते हैं, जाते हैं, कभी गुरु नानक जी के चरित्र को पढ़ा राहुल गांधी ने? आज आप सिर्फ फोटो लेके हमारे महापुरुषों की जाते हो और अभयदान की बात करते हो वहाँ पे। हमें पता है हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति सनातन है, पुरातन है, प्राचीनतम है। राहुल गांधी से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है और राहुल गांधी हमारे महापुरुषों के चित्रों पे, उनके छायाचित्रों पे, उनकी छवियों पे, उनके चरित्र पे, उनके जीवन के ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना दें। राहुल गांधी के भविष्य के जीवन के हित में यही अच्छा होगा, वरना जिस तरह से हमने कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ किया है, उसी तरह से राहुल गांधी को, इस कांग्रेस परिवार को सीधा इटली का टिकट कटवाएंगे हम। भारत में रहने का अधिकार इनसे छीन लिया जाएगा।